गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। कहाँ है मेरे देश के गरीबों, मेरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान जो आपस में धर्म के नाम पे लड़ते हो, कहाँ हो? मैं आया हूँ तुम्हारे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और एंटरटेन ही नहीं करूँगा, तुम्हारे हर सवालों के जवाब भी दूंगा। ठीक है भैया? मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तानी, इनका झगड़ा हो रहा है देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ में इनका झगड़ा हो रहा है। ओ मुसलमानों, अरे मेरे को पहचानो, मैं हूँ राकेश एक्स। मेरी टोपी और मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना नहीं समझना, ठीक है? हाँ, इंडिया टीवी ने मुझे बदनाम किया है, बदनामी में भी तो नाम किया है। मौलाना नंबर 3 ऑल ओवर इंडिया, 5 बड़े मौलाना में मेरा नाम लिया है। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने अपने चैनल पे आगे 2 बड़े मौलाना, पीछे 2 बड़े मौलाना और बीच में मुझे चिपका दिया है। मेरा तो खतना भी नहीं हुआ है बे। मौलाना की तो मैं खाली धोती धोता हूँ बे, मैं तो धोबी हूँ बे। ए रजत शर्मा, तू भी सुन बे। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर देवबंदी वर्सेस मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तानी। तो जितने भी देव के बंदे हैं, देवबंदी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तैयार हो गए हैं ऑनलाइन मुनाजरा, ऑनलाइन चैलेंज। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप भी झूठे हो, मेरे पास में थोड़ा बहुत इस्लाम का नॉलेज है। अब मेरी बीवी के साथ में झगड़ा हो गया है, तो सोचा गुस्सा कहाँ निकालूं। तो काफ़ी लोगों ने हमसे कहा था कि भैया मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद ये दोनों अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम कर रहे हैं, मुहम्मदियों को गुमराह कर रहे हैं। जितने भी मुहम्मदी है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? अब अगर तुमको हमसे हमारी बुराइयों के साथ में दोस्ती करना है तो करो। जो हमसे दोस्ती करेगा वो अल्लाह का दोस्त होगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो अल्लाह का दुश्मन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है राकेश कनौजिया और मेरे बच्चे का नाम है हसन कनौजिया। दिमाग लगाओ। मिर्ज़ा इंजीनियर, मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी, आप दोनों मिलके हम मुहम्मदी को गुमराह नहीं कर सकते। आप दोनों मिलके, मुफ्ती तारिक मसूद आप देवबंदी हो, और मिर्ज़ा इंजीनियर आप तो इंजीनियर हो। नाम है वहाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मुस्लिम माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी नहीं करता है। मुसलमान माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता है। वो अपने ख्वाब में भी अगर गुस्ताखी कर रहा है ना किसी सहाबी का, तो आँख खोल के अस्तगफिरुल्लाह बोलता है। ये क्या देख लिया मैंने? ख्वाब में भी अगर मुहम्मदी किसी सहाबी रसूल की गुस्ताखी करता है ना, तो वो आँख खोल कर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या देख लिया मैंने। तू तो साला खुलेआम मुंह से बोलता है। इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की है और मोमिन बंदों की है। पाकिस्तान में मिर्ज़ा इंजीनियर वर्सेस देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद चल रहा है। तो जितने भी मुहम्मदी है, मैं तुमको इस्लाम समझाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अगर इस्लाम समझ जाओगे तो फिर पूरा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम समझने के लिए तुमको मुहम्मदी बनना पड़ेगा। सबसे पहले इस्लाम समझने के लिए तुमको मुहम्मदी बनना पड़ेगा, और मुहम्मदी बनने के लिए तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा, मिर्ज़ा इंजीनियर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
ये है कलमा, और यही है पूरा इस्लाम। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा मिर्ज़ा इंजीनियर? मैं हूँ अहले सुन्नत वल जमात का, अहले हदीस जमात का चौकीदार। गांड फाड़ देगे रे मादर चोद, गांड फाड़ देगे मिर्ज़ा इंजीनियर। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करेगा ना, तो हम इंडिया के अंदर हिंदुस्तानी भाईजान इंडिया के अंदर बैठ के तुम्हारी गांड फाड़ देंगे जबान से बे मिर्ज़ा इंजीनियर। 2182 हदीस बताता है, 2182। तेरे स्टूडेंट लोगों को मैं इस्लाम समझाता हूँ। तेरे जितने भी मिर्ज़ा इंजीनियर, तेरे जितने भी स्टूडेंट है ना, सबको मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस्लाम का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, ये सब क्या है? मिर्ज़ा इंजीनियर यही पूछ रहा है दलीलों के साथ। जितने भी स्टूडेंट है 2182 वाले, अब तुम्हारी हमसे क्लास लेने की आ गई है बारी। मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट्स है, काम धंधा छोड़ दो, 2 मिनट के लिए मेरी बात को समझो। आज मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, तो गुस्सा आया तो बीवी पे नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोग अली भाई कहते हैं। मुझे गुस्सा आ गया तो बीवी पे नहीं निकालूंगा। मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद जैसे हराम के पिल्ले, हमें तो गोरों ने लूटा। ये पाकिस्तानी फिरका परस्त मुल्लों में कहाँ दम था? अबे सुन बे हराम के पिल्ले, मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद तू है देवबंदी, हाँ? तू है अंधी तकलीद करने वाला, तू है उलमा इकराम को रब बनाने वाला। मुफ्ती तारिक मसूद सफ़ेद पगड़ी देवबंदी, सुन ले कान खोल के। तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से कभी इस्लाम सीखा ही नहीं है, तो तुझे मैं मुफ्त में बना हुआ मुफ्ती समझता हूँ। देवबंद में मुफ्ती नहीं पैदा होते। अल्लाह के वली जिस जमात में पैदा होते हैं वो सहाबा इकराम की जमात है। वो अली और माविया की जमात को, जिसको मेरे हसन ने, हमारे हसन ने, अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, हमारी जमात, भले से अहले हदीस जमात के मौलाना अपने आप को शाना समझे और मेरे को बचकाना समझे, तो मैं तो हूँ, मैं तो जाहिल हूँ। मेरे को अरबी पढ़ने भी नहीं आता है ढंग से और समझ में भी नहीं आता है। लेकिन इस्लाम के अंदर अगर तुम डंडी मारोगे ना मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद, गांड फाड़ देंगे, तुम्हारी गांड फाड़ देंगे। पाकिस्तान के अंदर राजा सिंह नहीं है ना, राजा सिंह तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। वो 1-2 राजा सिंह पाकिस्तान में भी होना चाहिए, तब तुम्हारे अकल ठिकाने आएगी। मिर्ज़ा इंजीनियर हराम के पिल्ले, तेरी जमात का नाम बता। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जमात है देवबंदी, उससे ज़्यादा बड़ी होगी तो हनफी, उससे आगे तो नहीं जाएंगे ये लोग। मिर्ज़ा इंजीनियर हराम के पिल्ले, तूने देवबंदी को अहले हदीसों से जोड़ा कैसे? तुझे पता है अहले हदीस कौन है? अहले हदीस जब 4 इमाम नहीं थे तब अहले हदीस थे इस रूए ज़मीन पर। जब 4 इमाम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त पे अहले हदीस थे। अहले हदीस कौन है? अहले सुन्नत वल जमात के असली पहरेदार। वो अहले हदीस जमात है ना, अभी सो रही है। उनके मौलाना भी आजकल हलाला करके काम चला रहे अपना। अहले हदीस जमात के अंदर 2 जमात है, सुन ले मिर्ज़ा इंजीनियर कान खोल के। एक सऊदी परस्त और एक हम जैसे तौहीद परस्त। अहले हदीस के अंदर 2 जमात है। एक सऊदी परस्त जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके
जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कंधे से कंधा मिला के और कदम से कदम मिला के बीच में शैतान के लिए जगह नहीं छोड़ने का हुक्म दिया था। उस हुक्म को तोड़ के इन्होंने गैर रसूल की हुक्म को माना है, जिसका नाम है WHO। अभी 2 साल जो तुम्हारा नौटंकी चल रहा था, अभी ये दज्जाल का दौर चल रहा है और तुम आपस में लड़ रहे हो। मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद, किताबों का बोरा लेकर आओ हिंदुस्तान में। तुम्हारा बाप बैठा है यहाँ पे राकेश एक्स। मुहम्मदियों को बांटना बंद कर दो। की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे। मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। अगर तुम तौहीद परस्त हो तो अंधी तकलीद करना बंद कर दो। हमारी बात को बगैर दलील के मानना बंद कर दो। सिंपल। मैं किसी की भी बात को आग बंद करके मानने वाला इंसान नहीं हूँ। हमारी माँ अभी बीमार हो गई थी, हमने किसी को नहीं कहा। 15 दिन बीमार थी, किसी को नहीं कहा। सीधा दिल से भोलेनाथ महादेव को कहा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। सीधा अपनी माँ की तबीयत को ठीक कर दे। भोलेनाथ महादेव रब्बुल आलमीन अल्लाह तू ही तो है। अल्लाह से मैंने मांगा, अल्लाह ने मेरी माँ को ठीक कर दिया। मगर एक ना एक दिन मेरी माँ को जाना है। सुन लो, तुम्हारी भी माँ होगी। ये मिर्ज़ा इंजीनियर की भी माँ है। अपनी माँ छुड़ाने के लिए ये माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोल दिया। अब इसकी माँ को गाली मिलेगी हिंदुस्तान से राकेश एक्स के चैनल पे। जो गुस्ताखी करेगा अल्लाह की शान में, रसूलुल्लाह की शान में, सहाबा इकराम की शान में, औलिया इकराम की शान में, उसको मेरे चैनल से गाली मिलेगी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। सिंपल। अरे भगत सिंह का ये देश है, एक ख्वाजा जी का हिंदुस्तान है। अब ख्वाजा जी के नाम पे दुकानें चल रही है तो चलने दो। मिर्ज़ा इंजीनियर तू अपनी दुकान बंद कर। मिर्ज़ा इंजीनियर तू अपनी दुकान बंद कर। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करना बंद कर। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज का कोई तुम्हारा 2 टके का मौलाना नहीं है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारे आज का कोई 2 टके का मौलाना नहीं है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के हिस्सेदार है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के हिस्सेदार है। समझाते हैं तुमको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर। हसन दौड़ता हुआ आता है, नाना जी, मेरे नाना जी। दौड़ता हुआ आता है, हसन गिर जाता है। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं जाहिल हूँ, इज्जत देना जानता हूँ, और इज्जत नहीं मिलेगी ना तो छीन के लेना भी जानता हूँ। इसीलिए तो इस्लाम कबूल किया हो बे। इस्लाम इसलिए कबूल किया हूँ क्योंकि मुझे इज्जत चाहिए। इज्जतदार लोग इस्लाम के अंदर मिलेंगे तुमको। गाली गलौज करने वाले इस्लाम में नहीं मिलेंगे आपको, वो इस्लाम के बाहर मिलेंगे। और तुम मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद बॉक्सिंग करोगे। मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद बॉक्सिंग कर रहे हैं 1 साल से। उम्मत मोहम्मदिया को असल मुद्दे से भटका रहे हैं पता नहीं कितने साल से। ये दोनों कुरान के इनकारी है। मिर्ज़ा इंजीनियर की तो कोई जमाती नहीं है, तो ये तो बचकाना है, 6-7 का पाना है। ये मेरे सामने क्या आएगा? है हिम्मत? 2182। अबे घोचुओ, जो ऐसे मुट्ठी बंद कर नहीं चलता ना तो फिर उसकी उंगलियां टूट जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको मुट्ठी बनाया था। ऐसा खुल मत जाओ रे। ऐसा खुल जाओगे, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी ऐसे बन जाओगे तो तोड़ दिए जाओगे ना। समझ में नहीं आता। हैदराबाद के अंदर इतने सारे नौजवान बच्चों को जेल में जाना पड़ा, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ हैदराबाद चीफ मिनिस्टर KCR।
हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर केसीआर अगर मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में स्वागत नहीं करते, मुनव्वर फारूकी वही जो दूसरों के माबूदों को भला बुरा कहता है, उनका नाम लेके कुछ पैसे कमाता है, हिंदुस्तान में नाम कमाता है। हिंदुओं का दिल तोड़ के नाम कमाने वाला मुसलमान नहीं कहलाया जा सकता। समझ में आ रहा? हिंदुओं के धर्म और आस्था के साथ में खेलने वाला मुसलमान नहीं कहलाया जा सकता। मुनव्वर फारूकी को बुलाया किसने? हैदराबाद के केसीआर ने। मैं हैदराबाद के केसीआर साहब को कह रहा हूँ, मुझे भी बुलाओ। आई एम नंबर 1 इंडियाज सिटिंग कॉमेडियन नंबर 1। आओ, हमको तो मौलाना नंबर 3 बना दिए। जज साहब हमारी पैंट खोल के देख लो, हमारा तो खतना भी नहीं हुआ है। बदनाम कर दिया है, मानहानि का केस ठोकना है इंडिया टीवी के ओनर रजत शर्मा के ऊपर। 100 करोड़ का मानहानि का केस ठोकेगे, केस जीत जाएंगे तो 100 करोड़ गरीबों में बांट देंगे। सोच देखो, ये पूरी दुनिया हमारे लिए बनी है बे। हम इस दुनिया के लिए नहीं बने, दुनिया में बटोरने के लिए नहीं आए। जैसे तुम्हारे मौलाना लोग बटोर के उम्मत मोहम्मदिया को तोड़ चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट चुके हैं। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, मुसलमान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए ना, दौड़ता हुआ आया नवासा। नाना ने देखा कि नवासा गिर गया है तो दौड़ के चले गए उठाने के लिए। सारे मस्जिद नबी के अंदर सहाबा इकराम परेशान। अल्लाह के रसूल खुतबा के दौरान खुतबा छोड़कर हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाने चले गए। ये कहीं गुस्ताखी तो नहीं है? ऊपर से जिब्रील आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है, तब जाके नाना जाता है अपने नवासे को उठाने के लिए। और फिर आके मिंबर रसूल से क्या कहता है? ये मेरा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है। मिर्ज़ा इंजीनियर, ये मेरा हसन मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों को सुलह करा देगा, फिर से मुट्ठी बांध देगा। ये हदीस का जवाब दे, क्योंकि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे होने का तो हक निभाया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रिसालत होने का माविया के हाथ पर हाथ रख के बैत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी सच्चा साबित करके दिखाया। तू माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग लड़ेगा? हमारा हसन माविया के हाथ पे हाथ रख के बैत किया था, तो तू हसन का दुश्मन हो गया। जो माविया का दुश्मन वो हसन का दुश्मन, और हसन मेरे बेटे का नाम है। अब समझ में आया? मैं राकेश कनौजिया और मेरे बेटे का नाम हसन कनौजिया क्यों है? क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने मेरे को अली बनाया, दुनिया में अल्लाह ने मेरा नाम अली रखा। मेरे घर का नाम मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम राकेश है, और राकेश का मतलब चांद होता है। चांद के साथ में रोज़ा रखना, चांद के साथ में रोज़ा तोड़ना। चांद को छोड़ के अपने मुल्लों का कपूरा मत पकड़ लेना। समझ में आया? अहले हदीस हो। मैं कौन हूँ? मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ। क्योंकि जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत सारे फिरके वाले ना इधर उधर घसीटने लगे। आजा हमारी जमात में, आजा बरेलवी में, आजा देवबंदी में आजा। तो मुझे इसमें सबसे बेहतरीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जमात लगी, देवबंदी जमात। समझ में आ रहा आपको? तो मेरी शुरुआत हुई थी 2002 के बाद। 2002 के बाद में 2022 हो गया है। मस्जिदों में आना जाना 2002 में हमने शुरू कर दिया था। सबसे पहले देवबंदियों का साथ पकड़ा था हमने। देवबंदी जमात वालों, अरे अहले हदीस जमात तुमसे बेहतरीन अहले सुन्नत वल जमात है, तो तुम उस जमात से जुड़ जाओ। ये मिर्ज़ा इंजीनियर के पास नहीं जाना,
ये दलील दे दे के तुमको जलील कब कर देगा तुमको पता नहीं चलेगा। ये दज्जाली मुल्ला है मिर्ज़ा इंजीनियर, ये शैतान का बुल्ला है। ये दज्जाली मुल्ला है मिर्ज़ा इंजीनियर। ये मिर्ज़ा इंजीनियर मुस्लिम नहीं है, शैतान का बुल्ला है, हराम का पिल्ला। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर गए, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर गए। और जो मर गए उनके बारे में भला बुरा उनके पीठ पीछे मत कहो मिर्ज़ा इंजीनियर। इतनी सिंपल सी बेसिक इस्लाम समझ में नहीं आती। वी नीड टू गेट यूनाइटेड, हमें मत तोड़ो। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आती। बरेलवियों की माँ चोदो, देवबंदियों की माँ चोदो, अहले सुन्नत वल जमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, जो आज के डेट में गैर मुक़ल्लिद नाम से है मशहूर। गैर मुक़ल्लिद, अबे गैर मुक़ल्लिद नहीं है हम लोग सिर्फ अल्लाह के रसूल के पाबंद है। हम किसी मौलाना के पाबंद नहीं है, क्योंकि सारे मौलाना से गलती हो सकती है। मासूम तो सिर्फ मदीने वाला है। यह है अहले हदीस जमात के चौकीदार का। मैं चौकीदार हूँ बे, अहले हदीस जमात वालों, मैं चौकीदार हूँ तुम्हारा। ये मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद साहब दोनों को बुला लो। इनके है ना सर का पसीना इनके पिछवाड़े से इनके जूते तक पहुंचा दूंगा मैं। इनके तलवे भीग जाएंगे खौफ से कि इस बच्चे का सवाल क्या जवाब दे। जाहिल के पास में सवाल बड़ा खतरनाक है। अबे पहले कुरान को मुकम्मल मानो, उसके बाद में हदीसों के ऊपर झगड़ा करो। बहस होना चाहिए, इल्मी बहस होना चाहिए। तुम लोग झगड़ा करो हराम के पिल्लो, तुम्हारे वजह से बहुत सारे लोग है ना अहले हदीस जमात में आएंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान से नहीं आया ना, इस्लाम हिंदुस्तान से नहीं आया, इस्लाम अरब से आया। किसी को नहीं मालूम है तो अपना दिमाग ठिकाने पे लेकर आ जाओ। इस्लाम पाकिस्तान मिर्ज़ा इंजीनियर से नहीं आया। मिर्ज़ा इंजीनियर तो अब भी आयल है। इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों से पूरी दुनिया में छाया है। कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मासूम, द वन एंड ओनली। समझा मिर्ज़ा इंजीनियर? तो तू मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम जमात के लीडर थे, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अल्लाह के फातेह खैबर थे। तो ये दो बड़ी जमातों को, मुसलमानों की दो बड़ी जमातों को हसन मेरा बेटा एक करेगा। किसने कहा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा था। समझ में आया? अपनी ज़िंदगी में कहा था। समझ में आया? ये खुतबे के दौरान में जो हुआ था ये यादगार रहने के लिए हुआ था। गलतियाँ अल्लाह करवाता है ताकि उम्मत मोहम्मदिया को समझ में आए कि मूसा से भी ज़्यादा अक्लमंद खिज़र था, कि मूसा से भी ज़्यादा अक्लमंद खिज़र था। मिर्ज़ा इंजीनियर, तू मोहम्मद अली नहीं है, तू मुसलमान भी नहीं है। मेरा फतवा ले ले, तू मोहम्मद अली बिल्कुल नहीं है, तू मुसलमान भी नहीं है। तुझे मुसलमान बनना होगा तो एक जमात से जुड़ना होगा, वो है सहाबा इकराम की जमात, अली और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुहम्मदी जमात। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अबे हम कह रहे हैं तुम वहाँ पे मिर्ज़ा इंजीनियर मुफ्ती तारिक मसूद लड़ रहे हो, और हमारे हिंदुस्तान में शराबी और गंजेड़ी आपस में लड़ रहे हैं। अब बताओ, तुम्हारे यहाँ पे पाकिस्तान में मौलाना लोग लड़ रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में शराबी और गंजेड़ी आपस में लड़ रहे हैं। अब बताओ ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? हम कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, जिसके बारे में लिखा हुआ है कुरान के अंदर सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। ओ 2812 अभी ये तो हदीस है यार। हदीस को तो बहुत सारे हदीसों को इकट्ठा करने के बाद में किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। हदीस है यार। अबे कुरान की एक आयत है सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर,
ओ मुफ्ती तारिक मसूद, कुरान का इनकार करते हो और 5 वक्त नमाज पढ़ के अपने आप को मुसलमान समझते हो। तुम दोनों आपस में बॉक्सिंग कर रहे हो, तुम समझ रहे हो तुमसे अक्लमंद